हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है मेज़र एंड क्लासीफाई ईच एंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हमें उन्हें मेज़र करना है और उसके बाद उनके टाइप लिखने हैं कि वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज़ है, राइट एंगल है या स्ट्रेट एंगल है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट एंगल देखिए जो हमें मेज़र करना है, एंगल AOB, ये हमें मेज़र करना है। तो देखिए ये फिगर हमें यहाँ दिया गया है। तो एंगल AOB मतलब हमें ये एंगल मेज़र करना है। तो हम प्रोट्रैक्टर या डी की हेल्प से जो है इसे मेज़र करेंगे। तो एंगल AOB, अब देखिए ये रे और ये दोनों रे जो है यहाँ पर मीट हो रही हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हम डी का ये सेंटर पॉइंट रखेंगे और जो डी की जीरो वाली लाइन है, आप इन दोनों में से किसी भी एक रे के ऊपर रख लीजिए। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ये मैंने रख दिया है। अब हम देखेंगे कि इस डी में आप देख रहे होंगे काउंटिंग इस तरफ है 0, 10, 20, 30 और इस तरफ भी काउंटिंग है 0, 10, 20, 30। बट हमने काउंटिंग कहाँ से देखनी है? जिस रे के ऊपर आपने ये जीरो वाली डी की लाइन रखी है, आपने इस रे के ऊपर रखी है। देखिए हमने इस रे के ऊपर रखी है और ये रे जो है इस तरफ है, तो हम काउंटिंग इस तरफ से देखेंगे 0, 10। अब हम देखेंगे सेकंड रे, देखिए किस तरफ जा रही है। तो यहाँ से काउंटिंग अगर हम देखें तो 10, 20, 30, 40, ये जो रे है ये 40 डिग्री की तरफ जा रही है। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 40 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमें बताना है कि इसकी टाइप क्या है इस एंगल की। तो देखिए 40 डिग्री 90 डिग्री से लेस है। तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल AOB का मेजर 40 डिग्री है और टाइप क्या है? ये एक एक्यूट एंगल है। अब नेक्स्ट एंगल हमें मेज़र करना है एंगल AOC। तो एंगल AOC मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हमें मेज़र करना है कितने डिग्री का है। तो देखिए ये रे और ये रे यहाँ पर मीट हो रहे, यहाँ पर हम डी का ये सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे और डी की जीरो वाली लाइन आप इन दोनों में से किसी भी रे के ऊपर रख लीजिए। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ये मैं सेंटर मैंने रख दिया है डी का उस ओ पॉइंट के ऊपर, और जो जीरो वाली लाइन है डी की मैंने इस रे के ऊपर रख दी है। अब देखिए हमने जीरो वाली लाइन इस रे के ऊपर रखी है, तो हम काउंटिंग यहीं से देखेंगे 0, 10, 20 हमने यहीं से देखना स्टार्ट करना और देखेंगे कि सेकंड वाली रे किस तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग देखें तो ये 60, 80, 100, 110, 120, ये 120 से आगे जा रही है ये रे जो है सेकंड रे। तो ये जो है 120 की लाइन है। उसके बाद ये अगर हम इस रे को आगे बढ़ाएं तो ये इस बीच वाली रे पे जा रही है, बीच वाली लाइन पे जा रही है, सॉरी। तो ये क्या है? 125 डिग्री है। ये देखिए 120 है, उसके बाद जो छोटी बीच में लाइन है ये 125 की है। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 125। अब हमें टाइप भी बतानी है। तो देखिए जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज़ एंगल होते हैं। तो 125 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ये एक ऑब्ट्यूज़ एंगल है। तो एंगल AOC का मेज़र क्या है? 125 डिग्री और क्या है? ये एक ऑब्ट्यूज़ एंगल है। नेक्स्ट देखिए एंगल हमें मेज़र करना है एंगल BOC। तो BOC मतलब ये वाला एंगल हमें मेज़र करना है। तो अब ये रे और ये रे यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम डी का ये बीच वाला जो ये पॉइंट है ये रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और जो डी की जीरो वाली लाइन है इन दोनों में से किसी भी एक रे के ऊपर रख लीजिए। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए जीरो वाली लाइन मैंने इस रे के ऊपर रख दी और पॉइंट भी जो है डी का सेंटर मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब देखिए हमने जीरो वाली लाइन इस रे के ऊपर रखी है डी की, तो काउंटिंग हम यहीं से देखेंगे। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग देखेंगे तो ये देखेंगे सेकंड वाली रे कहाँ जा रही है। तो अगर हम देखें ये 60 है, फिर ये 70 एंड ये 80, ये 80 की लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये 80 की लाइन है, बट ये 80 से थोड़ा आगे जा रहा है। ये इस बीच वाली जो लाइन है इस पे जा रहा है। तो ये देखिए ये 80 डिग्री है, तो 80 के बाद ये क्या है? 85 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 85 डिग्री का। अब देखिए 85 90 डिग्री से लेस है, तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये एक एक्यूट एंगल है। सो एंगल BOC का मेज़र क्या है? 85 डिग्री, और ये क्या है? एक एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंगल देखिए, अब हमें मेज़र करना है एंगल DOC। DOC मतलब ये एंगल हमें मेज़र करना है अब।
तो ये रे और ये रे यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम डी का ये सेंटर पॉइंट रखेंगे और जीरो वाली जो लाइन है डी की, इन दोनों में से किसी भी एक रे के ऊपर रख लीजिए। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए मैंने रख दी है जीरो वाली लाइन इस रे के ऊपर, और पॉइंट जो है मैंने डी का सेंटर जो मैंने इस पॉइंट के ऊपर रख दिया है। अब देखिए हमने जीरो वाली लाइन इस रे के ऊपर रखी है और ये इस तरफ है, तो अब हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हम देखेंगे जो सेकंड वाली रे है किस तरफ जा रही है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये 90 से थोड़ा आगे जा रही है सेकंड रे, इस बीच वाली जो छोटी सी ये लाइन है ये बीच में इसकी तरफ जा रही है। तो देखिए 90 डिग्री है, तो ये 90 के बाद ये बीच में जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ये क्या है, 95 डिग्री है। तो ये 95 डिग्री की तरफ ये लाइन जा रही है, तो ये क्या है, एक 95 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए 90 से ग्रेटर है 95 और 180 डिग्री से लेस है। तो जो एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो एंगल DOC का मेजर क्या है, 95 डिग्री, और क्या है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट एंगल देखिए हमें मेजर करना है एंगल DOA, एंगल DOA। अब हमें ये वाला एंगल बताना है कि कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये रे और ये रे यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जो O पॉइंट है यहाँ पर हम D का ये सेंटर पॉइंट रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और जो जीरो वाली लाइन है ये आप चाहे तो इस रे पे रख लीजिए चाहे इस रे पे रख लीजिए, मैं इस रे पे रख रही हूँ। तो देखिए अगर हम रखेंगे इस तरह से, तो अब अगर आप देखें हमें ये सेकंड वाली रे देखनी किस तरफ जा रही है, बट ये तो D से बाहर ही जा रही है, तो हमें जो है इस D को इस तरह से घुमाना होगा। और उसके बाद अब हम ये जो D का बीच वाला ये पॉइंट है ये हम इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो जीरो वाली लाइन है मैं इस लाइन के ऊपर रख रही हूँ, इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो ये हमने रख दी है। अब हम ये देखेंगे कि ये सेकंड वाली जो रे है ये किस तरफ जा रही है। तो देखिए हमने जीरो वाली लाइन इस रे के ऊपर रखी है, तो अब हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30 हम यहाँ से देखेंगे। तब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखिए 100, 110, 120, 130 एंड 140। तो ये जो सेकंड रे है ये 140 की तरफ जा रही है। तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 140 डिग्री का। अब देखिए 140 डिग्री 90 से ग्रेटर है बट 180 से स्मॉलर है, तो ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल। So angle DOA is 140 degree and is an obtuse angle. नेक्स्ट एंगल देखिए एंगल DOB। अब हमें ये मेज़र करना है, तो एंगल DOB ये वाला एंगल जो मतलब यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है ये हमें बताना है कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो ये एंगल बन रहा है ये क्या होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। So angle DOB is 180 degree and is a straight angle. तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।